नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों बांग्लादेश अब यूरोफाइटर टाइफून खरीदने जा रहा है। क्या इसके पीछे बांग्लादेश की कोई साजिश तो नहीं है? क्या वो भारत के लिए एक अगला खतरा बनना चाह रहा है? आज इसी बात का हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून क्यों खरीद रहा है। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी है और इसको आजाद कराने में भारत की भूमिका ही रही है, और अब वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, यानी कि आधुनिक बना रहा है। इसीलिए वो पहली बार अपनी वायुसेना में पश्चिमी लड़ाकू विमानों को शामिल करना चाहता है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून को खरीद सकता है और डसॉल्ट का रफाल दूसरे नंबर पर बना हुआ है। बांग्लादेश का भरोसेमंद सहयोगी और पड़ोसी भारत है, जो कि फ्रांस में बने ओमनी रोल राफाल फाइटर जेट का संचालन करता है। अगर बात करते हैं बांग्लादेश की वायुसेना की, तो उसके पास करीबन 44 यानी कि 44 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से कि 8 MiG-29 BM/UB और उसके अलावा चाइना के बने F-7 BGI/BG/M भी है। यानी कि बांग्लादेश की एयरफोर्स रशियन और चाइनीज फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि आखिर चाइना के एयरक्राफ्ट बांग्लादेश में कर क्या रहे हैं। दरअसल यही सबसे बड़ी बात होती है विश्वासघात करने की। माना कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसे स्वतंत्र बनाने में भारत का अहम रोल रहा है, और ऐसे में अगर वो भारत के साथ अपने डिफेंस डील्स को करता तो ये बेहद अच्छा माना जा सकता था। लेकिन चाइना से फाइटर जेट्स खरीदने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो भारत के साथ कतई भी कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रखना चाहता, केवल औपचारिक संबंध रखना चाहता है, जो कि उसके लिए जरूरी भी है। बांग्लादेश की वायुसेना के पास मौजूद MiG-29 हाल ही में बेलारूस के द्वारा आधुनिकीकरण इनका किया गया था, और ये विमान आधुनिक 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि चाइना के द्वारा निर्मित किया गया F-7 जो कि MiG-21 का रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया फाइटर जेट है, और ये अब आउटडेटेड हो चुका है। हाल ही में बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से खबर आई थी, जिसमें कि उनके लेखक हैं ऐश रहमान। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की वायुसेना बहुत ही प्रभावशाली वायुसेना एकेडमी रखती है और दक्षिण एशियाई राष्ट्र में एक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कर रही है, जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि एयरफोर्स उसकी जीरो है, लेकिन फिर भी अपना कंधा थपथपाने में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से कम नहीं है। और बांग्लादेश के इस राइटर ने बताया कि बांग्लादेशी वायुसेना को यूरोफाइटर टाइफून खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके पड़ोसी देशों के पास इस तरीके का कोई फाइटर जेट नहीं है, और ये दोनों ही देश यानी कि चीन और भारत Su-30 का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भारत और चीन के द्वारा संचालित किया जाता है। इसीलिए हम एक अलग तरीके का फाइटर जेट देख रहे हैं, जिसमें कि यूरोफाइटर टाइफून सबसे बढ़िया फाइटर जेट वो कह रहे हैं। बांग्लादेश भले ही यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को खरीद ले, लेकिन वो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाए जाने वाले राफेल की बेइज्जती करने से नहीं चूक रहा। बांग्लादेश ने कहा कि भारत जो कि फ्रांसीसी मूल के राफेल का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में बांग्लादेश को फ्रांस पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। यही नहीं, आगे उन्होंने बताया कि विरोधियों के समान विमान होना एक खामी है। विरोधी का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, उसका जो शक है वो भारत की तरफ ही है, क्योंकि वे इस तरीके की क्षमताओं को जानते हैं। यानी कि अगर एक जैसे फाइटर जेट्स होंगे तो वो उनकी क्षमताओं को जानते हैं, और अगर बांग्लादेशी वायुसेना राफेल को खरीदती है और बांग्लादेश के किसी वजह से फ्रांस के साथ संबंध बिगड़ते हैं, तो विमान के लिए महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स, हथियार और ओवरहॉलिंग को फ्रांस रोक सकता है। जबकि टाइफून के मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसे अलग अलग देशों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो थी बांग्लादेश की तरफ से बात, लेकिन हम इसे किस तरीके से खारिज कर सकते हैं, ये बात भी आपको जानना जरूरी है, जो इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि भले ही इंडियन एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स दोनों ही Su-30 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग डेरिवेटिव को उड़ाते हैं। दोनों ही देशों के बीच पिछले 70 सालों से सीमा विवाद है, जो अभी भी चल रहा है और 1.5 साल में काफी बढ़ गया है। यदि विमान समान होना एक कमी होती, तो इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स एक जैसे रूसी मूल के विमानों को क्यों उड़ा रहे हैं, जबकि भारत सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल करता है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बना रखा है। इसी तरीके से चाइना ने भी अपने Su-30 पर कुछ काम कर रखा है। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश आखिर क्यों फाइटर जेट्स को रखना चाहता है, जबकि उसके भारत और चाइना के साथ अच्छे संबंध है, और भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध की संभावनाएं तो बिल्कुल जीरो के करीब हैं। मतलब वो सोच भी नहीं सकता भारत के साथ युद्ध करने की। अगर बांग्लादेश के लोगों के अंदर दिमाग होता तो वे राफेल या सुखोई Su-30 को खरीद सकते थे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इनका इस्तेमाल कर रही है, और इन्हें मेंटेन करने के लिए भारतीय वायुसेना बांग्लादेशी एयरफोर्स की मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें कई उन्नत सुविधाएं हैं जहां दोनों विमानों की मरम्मत की जा सकती है। और Su-30 के मामले में तो बांग्लादेश की एयरफोर्स को यह फायदा होता कि इनकी ओवरहॉलिंग भी की जा सकती थी, जबकि यूरोफाइटर टाइफून
यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के एक संघ के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर बांग्लादेश के इस स्टेटमेंट का भी काउंटर किया जा सकता है, जिसमें उसने ये कहा कि अगर फ्रांस के साथ संबंध खराब होते हैं तो वो उनकी ओवरहॉलिंग और उसके पुर्जे और हथियार उनकी आपूर्ति बंद कर सकता है। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून, जिसे कि यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे यूरोपीय देशों के द्वारा बनाया गया है, ऐसे में इस विमान के जो अलग अलग हिस्से हैं वो ये देश मिलकर बनाते हैं और उनमें से कोई भी पूरे विमान का निर्माण नहीं करता है। यदि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून खरीदता है तो उसे इन चारों देशों के साथ, हर एक देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, क्योंकि भले ही एक देश के साथ उसका संबंध तनावपूर्ण हो, लेकिन जेट विमानों का रखरखाव उसका और ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि बांग्लादेश की बेवकूफी क्या है और समझदारी क्या है। बेवकूफी तो यह है कि वो यूरोफाइटर टाइफून को खरीदेगा, और समझदारी ये थी कि वो भारत के साथ मिलकर SU-30 और राफेल का संचालन करता। लेकिन अब बात आ जाती है टाइफून और राफेल के बीच में अंतर की। हालांकि शुरुआत में फ्रांस यूरोफाइटर को विकसित करने के लिए 1980 के दशक की शुरुआत में साथ में था, लेकिन फ्रांस ने अपने कदम पीछे खींचे और राफेल को विकसित करने पर उसने ध्यान लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट यानी कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल की जो डिजाइन है वो काफी हद तक मैच भी करती है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि राफेल का एयरफ्रेम एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत से कैटोबार संचालन के लिए उपयुक्त है। दूसरा, राफेल को सामरिक परमाणु यानी कि टैक्टिकल परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक ऐसी विशेषता है जो यूरोफाइटर टाइफून में नहीं है। राफेल अधिक भार ढोने में बेहतर है और कम गति पर इसकी बहुत अच्छी हैंडलिंग है, जबकि टाइफून का डिजाइन ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक गति पर असाधारण रूप से ऊंचाई और एजाइलिटी का प्रदर्शन करने में सक्षम है। राफेल के RBE-2 रडार को कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों के मुकाबले एक फायदा है, क्योंकि आईएसआर रडार आमतौर पर ऐसे खतरों का सामना करने पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि टाइफून का कैप्टोर M अपने बड़े अपर्चर के साथ बड़े लक्ष्यों के मुकाबले के लिए एक फायदेमंद फाइटर जेट है। टाइफून अधिक ऊंचाई पर हवा से हवा में मिशन के दौरान उड़ान भरेगा। विजुअल रेंज इंगेजमेंट के भीतर यानी कि विद इन विजुअल रेंज इंगेजमेंट में राफेल का RBE-2 का एक बड़ा फायदा है, क्योंकि आईएसआर तेजी से लक्ष्य को स्कैन, एक्वायर्स और वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाइड करता है और डॉग फाइट के दौरान लॉक को तोड़ने के लिए अधिक प्रतिरोध करता है। राफेल के F3R संस्करण के कॉकपिट में एक बेहतर डिस्प्ले है। अगर बात करें हवा से जमीन की भूमिका में यानी कि एयर टू ग्राउंड अटैक में, तो राफेल का आईएसआर रडार फिर से टाइफून के कैप्टोर M की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक विकल्प यानी कि ऑप्शंस देता है। अगर बात करते हैं हथियारों की, तो यूरोफाइटर टाइफून AMRAAM के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल करता है, जिसमें AIM-120C7 और AIM-120D वेरिएंट है, जो कि राफेल में लगी माइका मिसाइल पर एक महत्वपूर्ण रेंज में लाभ देते हैं। लेकिन माइका में इंफ्रारेड संस्करण है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, लेकिन ये खूबी AMRAAM में नहीं है। लेकिन AMRAAM के दोनों संस्करणों का उपयोग पैसिव इंगेजमेंट में किया जा सकता है, जो कि अपने एक्टिव मोड में रडार को संचालित करने वाले किसी भी अन्य विमान के द्वारा दिए गए गाइडेंस के साथ होता है। इसीलिए AMRAAM के जो दोनों संस्करण हैं और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में माइका को यूरोफाइटर टाइफून पर लगे ASRAAM और IRIS-T की तुलना में बेहतर रेंज है। हालांकि ये तीनों ही मिसाइलें अपने अपने जगह सबसे अच्छी मिसाइलें हैं। अगर बात करते हैं हवा से सतह की भूमिका में यानी कि एयर टू सरफेस रोल में, टाइफून के जो मुख्य स्ट्राइक हथियार हैं उनमें स्टॉर्म शैडो, ब्रिमस्टोन और पावे 4 है, जबकि यूरोफाइटर टाइफून अन्य हथियारों को भी ले जा सकता है, जिनमें लेजर गाइडेड बम और पावे 2 और 3 की श्रृंखला है। साथ ही साथ ये AGM-88 HARM और ALARM एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी ले जा सकता है। वहीं राफेल में लगी हैमर ग्लाइड और बूस्टेड बॉम्ब गाइडेंस किट, इसकी क्षमता पावे 4 के समान है, लेकिन एक बड़े वॉरहेड और रेंज के साथ। राफेल अमेरिका में बनी पावे 2 और पावे 3 सीरीज के लेजर गाइडेड बम भी ले जा सकता है, और दोनों ही फाइटर जेट एक ही क्रूज मिसाइलें ले जा सकते हैं, जिसमें कि राफेल पर स्कैल्प और टाइफून पर स्टॉर्म शैडो है। फ्रांसीसी राफेल अपने साथ ASMP न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ मिसाइल को ले जा सकता है। इसीलिए यह संभावना भी नहीं है कि बांग्लादेश की वायुसेना मिट्योर अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेगी राफेल और टाइफून के लिए, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर जेट इस मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। राफेल के ऑनबोर्ड पर लगा स्पेक्ट्रा सेल्फ प्रोटेक्शन सूट युद्ध के मैदान में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए यानी कि एंटर करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर सकता है, क्योंकि इसमें एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर क्षमता है जो कि टाइफून के मुकाबले बेहद उन्नत है।
और स्पेक्ट्रा एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रदान करता है। डॉग फाइट में राफेल को 15,000 फीट से नीचे का फायदा होगा क्योंकि इसमें बेहतर एक सस्टेन टर्न है और तत्कालीन टर्न क्षमताएं हैं। लेकिन 15,000 फीट से 30,000 फीट पर टाइफून को एक जबरदस्त फायदा मिलता है और एक लंबे समय तक राफेल के साथ एंगेजमेंट के दौरान यूरोफाइटर टाइफून राफेल की गति कम होने पर उसे पकड़ लेगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, टाइफून के अधिक शक्तिशाली इंजन और डिकूप्ड कैनार्ड इसे फायदा जरूर देते हैं। दूसरी ओर राफेल का डिजाइन इसे कम ऊंचाई और सबसोनिक गति पर बेहतर प्रदर्शन कराता है। अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में इसका प्रदर्शन बेहद उत्कृष्ट है, लेकिन ये विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर टाइफून का जो क्लाइंब रेट है और पावर आउटपुट है उससे मेल नहीं खा सकता है। लेकिन एक फुल्ली लोडेड राफेल अपनी मल्टी रोल क्षमताओं और हथियारों की वजह से यूरोफाइटर टाइफून को पछाड़ देगा। अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को अपनी सेकेंडरी स्ट्राइक क्षमताओं के साथ एक इंटरसेप्टर विमान की अधिक आवश्यकता है और उसके लिए टाइफून को विशेष रूप से तैयार किया गया है। लेकिन अगर भविष्य में ढाका यानी कि बांग्लादेश युद्ध की ओर जाता है तो राफेल अपनी प्रभावशाली क्षमता की वजह से और अपने स्पेक्ट्रा सेल्फ प्रोटेक्शन सूट के साथ आसानी से हवा से हवा वाली भूमिकाओं में टाइफून को पछाड़ देगा और यही एक अतिरिक्त लाभ मिलता है राफेल से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में और बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।